मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पिछले 11 माह यानी कि जनवरी 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल किससे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बन गए हैं सीवी आनंद बोस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जगदीप धनखड़ जो है, इनको देश का उपराष्ट्रपति बनाया गया है और इसके बाद में ये जो पद था पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का, ये किसको सौंप दिया गया? तो मणिपुर के राज्यपाल थे ला गणेशन, इनको इसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का। और अब पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल जो है, ये कौन बनाए गए हैं? तो सीवी आनंद बोस बनाए गए हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, इस इंडेक्स की बात करते हैं, भुखमरी सूचकांक, इसमें भारत का स्थान है 107वां। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 121 देशों की ये रैंकिंग की गई थी और इसमें अपना देश भारत जो है, इसको 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते हैं, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लगाएं और अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी का आकलन करें। और इसी वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन रखा गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। चलिए हमारे क्वेश्चन पर लौटते हैं वापस। और क्वेश्चन में कहा गया है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग पूछी गई है। तो भारत जो है, इसको 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करते हैं टॉप पर कौन रहा है, तो इस इंडेक्स में स्विट्जरलैंड जो है, इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और अपने देश भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं एकनाथ शिंदे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने उद्धव ठाकरे का स्थान लिया है। इसी प्रकार से अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए यहाँ पर बता देती हूँ, हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की अपडेटेड ई बुक जो है, ये लॉन्च हो चुकी है और इस ई बुक में आपके लिए पहली वाली जो ई बुक दिख रही है, इसमें वार्षिक करंट अफेयर यानी कि जनवरी 2022 से नवंबर 2022 यानी अब तक का जो करंट अफेयर है, ये आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसी के साथ में अगर आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। 55 प्लस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जो है, ये एक ही ई बुक में, और इसी के साथ में एक्स्ट्रा आपको 1800 प्लस डिटेल एमसीक्यू जो है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में इस ई बुक में प्रोवाइड किए गए हैं। लगभग टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू हम बात कर लेते हैं, तो 4000 से ज्यादा एमसीक्यू जो है करंट अफेयर्स के आपको इस ई बुक में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अभी जिस प्रकार जो एग्जाम हो रहे हैं, उनमें आप देख सकते हैं पिछले एक साल से ज्यादा का करंट अफेयर यानी कि जनवरी 2021 से लेकर अब तक का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो आप हमारी द्विवार्षिकांक करंट अफेयर्स की जो ई बुक है, इसको बाय कर सकते हैं। और इस ई बुक में दोस्तों आपके लिए 60 प्लस टॉपिक वाइज करंट अफेयर और 1800 डिटेल एमसीक्यू जो है, ये यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लगभग आपको इस ई बुक में 6000 डिटेल एमसीक्यू दिए जा रहे हैं और इन दोनों ई बुक की जो लिंक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है ई बुक को बाय करने में, या फिर कोई भी कंफ्यूजन है ई बुक को लेकर, तो वहीं पर आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2024 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के 9वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो दोस्तों, 2024 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का 9वां संस्करण आयोजित किया जाएगा और इसका जो आयोजन है, ये कहां पर किया जा रहा है? तो ये वेस्ट इंडीज और यूएसए दोनों जगह पर होगा। तो इसी के साथ में ऑप्शन सी जो है, उपरोक्त दोनों, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस वर्ष के संस्करण की, 8वां संस्करण जो है 2022 में हुआ, ये कहां पर हुआ? तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया देश में। कहां पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ है। और इसमें विजेता टीम कौन सी रही है? तो जो इंग्लैंड है, इसने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर, किसको हराया है? पाकिस्तान की टीम को हराया है 5 विकेट से। और इंग्लैंड ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। और 2024 का आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का 9वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये वेस्ट इंडीज और यूएसए में, दोनों में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहां शुरू किया गया? तो दोस्तों, भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट जो है, ये राजस्थान के जैसलमेर में शुरू किया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान के कहां पर? तो जैसलमेर में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा
कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की जो घोषणा है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2022 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है ड्राइव माई कार के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब ऑस्कर पुरस्कार 2022 से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एज अ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो कोडा मूवी के लिए दिया गया। इसके डायरेक्टर कौन है? तो सियान हैडर है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो ड्राइव माई कार मूवी के लिए दिया गया, और ये जो फिल्म है ये जापानी फिल्म है। बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड की हम बात करेंगे तो जेन कैंपियन के लिए। किस फिल्म के लिए? तो द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो विल स्मिथ के लिए। फिल्म किसके लिए दिया गया है? तो किंग रिचर्ड मूवी के लिए दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ये जेसिका चेस्टन के लिए द आइज ऑफ टेमी फे मूवी के लिए ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से क्रम की राष्ट्रपति बनी है? तो दोस्तों हमारे देश की नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, और ये किस क्रम की राष्ट्रपति है? तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो द्रौपदी मुर्मू है ये हमारे देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति और इसी के साथ में दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी प्रतिभा देवी पाटिल, और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे देश के 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे, इनका स्थान लिया है द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बन गए हैं? तो दोस्तों देश के नए सीडीएस बने हैं अनिल चौहान, और इनका क्रम क्या है? तो ये दूसरे नंबर के सीडीएस बनाए गए हैं। पहले सीडीएस कौन थे? तो ये जनरल विपिन रावत थे। इनका निधन हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में, बहुत ही दुखद मृत्यु हुई, और इसके बाद में ये जो पद था बहुत समय तक खाली रहा। और इसी के बाद अब देश के दूसरे सीडीएस कौन बन गए हैं? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी से बिलोंग करते हैं। सीडीएस का पद जो है इसका गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2020 में इस पद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम परिवर्तित कर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए मैं बहुत ही क्विक एंड फास्ट आप सभी के लिए पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो दोस्तों हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो ये निर्मला सीतारमण है, और इनके द्वारा ही केंद्रीय बजट 2022-23 को संसद में पेश किया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब निर्मला सीतारमण, इनसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और बनेगा कि लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो दोस्तों लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री जो है ये भी निर्मला सीतारमण बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये रवि किशन शुक्ला के लिए बनाया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड 20 साल तक लगातार ये किसके नाम बन गया है? तो ये बना है सचिन तेंदुलकर के नाम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालिक ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का जो आयोजन है ये किया गया चीन के बीजिंग में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा संस्करण था? तो 24वां संस्करण था। आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 4 से लेकर 20 फरवरी 2022 तक इसका जो आयोजन है ये चीन के बीजिंग शहर में किया गया। पदक तालिका में अगर बात करते हैं शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो नॉर्वे देश ने प्राप्त किया है। और अगर अपने देश भारत की बात करते हैं तो भारत को इसमें कोई भी मेडल प्राप्त नहीं हुआ शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2022 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो दोस्तों एशिया कप 2022 की जो विजेता टीम है ये रही है श्रीलंका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो श्रीलंका की टीम है इसने पाकिस्तान के लिए 23 रन से हराकर एशिया कप 2022 का जो खिताब है ये अपने नाम कर लिया। तो हम कहेंगे उपविजेता टीम कौन सी है? तो ये पाकिस्तान की टीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो दोस्तों
पहली बार भारत के किसी शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो हैदराबाद के लिए ये अवार्ड दिया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 कितने व्यक्तियों को प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 में कितने व्यक्तियों को दिया जाना है? तो 4 व्यक्तियों को दिया जाना है। चलिए अब हम देख लेते हैं ये 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो सोथियारा छिम, तदाशी हथोरी, वर्नाडेट मैड्रिड और गैरी वेनचेगी जो है, इन चारों को 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 31वां व्यास सम्मान जो है ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर असगर वजाहत के लिए। किसे दिया गया? डॉक्टर असगद वजाहत जो है इनको 31वां व्यास सम्मान जो है ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो 2022 में मिस इंडिया वर्ल्ड का जो खिताब है ये जीता है सिनी शेट्टी ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन 16 मार्च 2022 को किया गया और इस प्रतियोगिता में जो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब है ये जीता है पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आईपीएल का प्रथम संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों महिला आईपीएल और इसका प्रथम संस्करण जो है ये आयोजित किया जाएगा मार्च 2023 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इस बुक के लेखक कौन है? तो दोस्तों भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? ये है राम बहादुर राय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राम बहादुर राय जो है ये एक सीनियर पत्रकार हैं और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और इसका विमोचन किसने किया? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम फिर से बदलकर अस्ताना कर लिया है? तो दोस्तों अस्ताना जो है ये किस देश की राजधानी थी? ये थी कजाकिस्तान की राजधानी और इसके बाद इसका नाम परिवर्तित हुआ 2019 में और 2019 में इसका जो नाम है ये नूर सुल्तान कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नूर सुल्तान। और अब 2022 में फिर से इसका नाम परिवर्तित कर कर अस्ताना कर दिया है। तो अस्ताना कहाँ की राजधानी है? ये कजाकिस्तान की राजधानी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो दोस्तों सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये बन गया है गुजरात। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने देश के पहले वूलन एक्सचेंज का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस ब्रिटिश मंत्री ने जुलाई 2022 में इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों जो ऋषि सुनक हैं ये भारतीय मूल के ब्रिटिश वित्त मंत्री थे जुलाई 2022 में और इन्होंने पद से इस्तीफा दिया। और अब हम बात करते हैं ऋषि सुनक की, तो ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और ये भारतीय मूल के हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो दोस्तों संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की यहाँ पर बात हो रही है और इसकी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी जो है ये वाराणसी को बनाया गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त जो हैं ये बने हैं प्रणय कुमार वर्मा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इसी सीरीज में हम बात कर लेते हैं भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो 31st हमारा क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित नौसैनिक अभ्यास रिम्पेक 2022 में भारत की नौसेना ने हिस्सा लिया है? तो दोस्तों रिम्पेक 2022 नौसैनिक अभ्यास जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका जो आयोजन है ये अमेरिका देश में किया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन 2 स्थानों को द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया? तो दोस्तों ये जो लिस्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई? ये टाइम मैगजीन के द्वारा जारी की गई है और इस लिस्ट में जो केरल राज्य और अहमदाबाद शहर है इन दोनों के लिए स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन महिला एकल खिताब 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2022 जो है इसमें महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है एलिना रिबाकिना ने। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं पुरुष एकल के खिताब की। तो पुरुष एकल का जो खिताब है ये जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। इन दोनों के लिए आपको याद रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में जो भारत की स्थिति है, स्थान है, ये 135वां है। ऑप्शन
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुल देशों की संख्या कितनी थी इस लिस्ट में, तो 146 थी और इसमें अपने देश भारत ने 135वां स्थान प्राप्त किया है। बात करते हैं टॉप पर कौन रहा है, तो जो आइसलैंड है इस सूची में प्रथम स्थान पर रहा है आइसलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो दोस्तों आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 की पदक तालिका में जो अपना देश भारत है इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत को कुल कितने पदक मिले हैं, तो 7 पदक मिले हैं, जिनमें से गोल्ड की बात कर लेते हैं तो ये 4 हैं, सिल्वर कितने हैं, 2 हैं और एक मेडल जो है ये ब्रॉन्ज है। इस प्रकार से 7 मेडल अपने देश भारत ने जीते और आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप की तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की परियोजना को कहां पर शुरू किया गया। तो ये जो परियोजना है इसको तमिलनाडु में शुरू किया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की महिला फुटबॉल टीम ने जीता है। तो दोस्तों महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का जो खिताब है ये चीन देश की महिला टीम ने जीता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप जो हुई इसमें भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं गोल्ड की तो 4 गोल्ड मेडल है। सिल्वर मेडल की बात कर लेते हैं तो 9 सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल की बात करते हैं तो 9 ही ब्रॉन्ज मेडल जो है ये अपने देश ने जीते। इस प्रकार से कुल 22 पदक भारत ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है ये केरल में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2022 की थीम क्या है। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य सभा इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो WHO के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 2022 में इसका कौन सा संस्करण था, तो 25वां संस्करण था। आयोजन कहां पर किया गया, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 22 से लेकर 28 मई तक इसका आयोजन किया गया। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, तो हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ 2022 में इस सभा की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिंजो आबे की हत्या 8 जुलाई 2022 को हो गई, उन्हें भारत का कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका है। तो दोस्तों शिंजो आबे जो है इनकी हत्या 8 जुलाई 2022 को हुई। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनको भारत का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन से वर्ष का पद्म विभूषण पुरस्कार इनको दिया गया, तो 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था शिंजो आबे के लिए। और इसके अतिरिक्त इनको नेताजी पुरस्कार 2022 जो है ये भी प्रदान किया गया और इनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है और इनको भारत के ये 2 सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है। तो इंजीनियर्स डे जो है ये 15 सितंबर को डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जो है इनकी जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजर फेडरर ने सितंबर 2022 में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। इन्होंने सर्वाधिक कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो रोजर फेडरर जो है ये 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर और अब इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जन शिकायतों को दूर करने के लिए किस राज्य ने सीएम द हैसी पोर्टल को लॉन्च किया। तो दोस्तों जन शिकायतों को दूर करने के लिए इस पोर्टल को सीएम द हैसी पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया है मणिपुर ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना तैयार की है। तो दोस्तों पीएम प्रणाम योजना जो है ये केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने के लिए शुरू की गई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इसमें आपको प्रणाम का फुल फॉर्म भी याद रखना है, तो इसका फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बोंगो सागर 2022 हुआ है। तो दोस्तों बोंगो सागर 2022 नौसेना अभ्यास जो है ये भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में हुआ है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस महासागर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा इस पार्क की जो आधारशिला है ये चेन्नई में रखी गई है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र किस पर्वत पर स्थापित किया गया। तो दोस्तों आपको सबसे पहले याद रखना है कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा इस मौसम केंद्र को स्थापित किया गया और किस पर्वत पर स्थापित किया गया है, तो माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपको ये भी याद रखना है कि इस मौसम केंद्र को कितनी मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया, तो 8830 मीटर की ऊंचाई पर इस
मौसम केंद्र को स्थापित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम क्या है? तो दोस्तों इस दिवस की थीम 2022 में क्या रही है? तो बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालिक डेफ ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों ये डेफ ओलंपिक 2021 जो है इसका आयोजन किया गया 5 से लेकर 15 मई 2022 तक, और कहां पर किया गया? तो ब्राजील में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें दोस्तों भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें कुल 17 पदक जीते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इनमें गोल्ड मेडल की अगर बात करते हैं तो 8 हैं, सिल्वर मेडल की बात करें तो 1 सिल्वर मेडल जीता है, और ब्रॉन्ज मेडल तो 8 अपने देश ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। इस प्रकार कुल 17 पदक जीते हैं अपने देश भारत ने। प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो ये किया है यूक्रेन देश ने। कितने पदक जीते हैं कुल? तो 138 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो दोस्तों आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 का खिताब ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने जीता है न्यूजीलैंड देश को हराकर। तो हम कह सकते हैं उपविजेता टीम रही है न्यूजीलैंड और विजेता टीम रही है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है इसके लेखक है राम सेवक शर्मा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो राम सेवक शर्मा है ये UIDAI के पहले महानिदेशक हैं और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा। ये जो पुस्तक है द मेकिंग ऑफ आधार, इसमें पुस्तक में आधार प्रणाली के कानून, शासन और सामाजिक पहलू जो है इनके बारे में तकनीकी विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार भारत कब तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार 2022 तक जो अपना देश भारत है ये सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, यानी कि अपना देश जो है ये चीन को भी पार कर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। और ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो दिल्ली के द्वारका से लेकर हरियाणा के गुरुग्राम तक। कहाँ तक? हरियाणा के गुरुग्राम तक इस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया? तो दोस्तों भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का जो अनावरण है ये किया है ओला इलेक्ट्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा जो है ये शुरू हुई है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो ये जो इंग्लैंड का लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है इसका नाम रखा गया है भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर के नाम पर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सर्व महिला सरकारी बैंक कहां स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों भारत का पहला सर्व महिला सरकारी बैंक जो है ये स्थापित किया जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र ने नई शिक्षा नीति को लॉन्च किया है और इसको लागू करने वाला पहला राज्य जो है ये बन गया है उत्तराखंड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष गोयल की जगह G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों G20 के लिए भारत का नया शेरपा जो है ये नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और अमिताभ कांत जो है ये नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं और अब इस पद से ये मुक्त हो चुके हैं और इनको अब G20 का नया शेरपा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान और भारत फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजन डी होनूर प्रदान किया गया है? तो दोस्तों फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान जो है ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है डॉक्टर स्वाति पीरामल के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो डॉक्टर स्वाति पीरामल है इनको ये जो पुरस्कार है ये उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान और भारत फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने के लिए ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिकेट से संबंधित दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? तो दिलीप ट्रॉफी है, आपको सबसे पहले याद रखना है इसका संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। और ये किसने जीती है? तो ये जीती है पश्चिमी क्षेत्र ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूलन गोस्वामी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, महिला क्रिकेट में उनके नाम इनमें से कौन सा रिकॉर्ड है? तो दोस्तों झूलन गोस्वामी जो है ये महिला क्रिकेटर हैं और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इनके नाम पर कौन कौन से इंटरनेशनल रिकॉर्ड हैं? तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके नाम पर इंटरनेशनल मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है और वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है ये भी इनके नाम पर है। तो ऑप्शन सी जो है उपर्युक्त तो दोनों ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और झूलन गोस्वामी है ये कहां से बिलोंग करती हैं? तो आपको याद रखना है ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखने का ऐलान हुआ? तो दोस्तों जो झूलन गोस्वामी है इनके नाम पर ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम जो है जो कि कोलकाता में है, ये भी आपको याद रखना है, इसमें एक स्टैंड का नाम रखने पर ऐलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने राज्यपाल के स्थान पर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के लिए एक विधेयक को अपनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये जो निर्णय है ये लिया है पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अभ्यास किया है? तो दोस्तों कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अभ्यास जो है ये भारतीय सेना ने किया है बांग्लादेश के साथ में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप टैयिप एर्दोगन ने तुर्की का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो दोस्तों तुर्की देश का नाम परिवर्तित कर तुर्की ये कर दिया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात के किस शहर में आयोजित हुआ जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है? तो दोस्तों ये जो उद्घाटन है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। कहां पर किया गया? तो एकता नगर में किया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी जो है ये बन गई है नूसंतारा। इससे पहली राजधानी क्या थी? तो जकार्ता थी, ये भी आपके लिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ओडीआई में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाला भारतीय बन गया? तो सबसे तेज 150 लेने वाले भारतीय जो है ये बने हैं मोहम्मद शमी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी जो है ये स्थापित की जाएगी नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मरु उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों मरु उत्सव जो है ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसका जो आयोजन है ये राजस्थान में किया जाता है। आपको याद रखना है ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल भारत अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो निर्मल भारत अभियान इसका नया ब्रांड एम्बेसडर जो है ये बनाया गया है अभिनेत्री विद्या बालन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों ये जो सूचकांक है इसमें अपने देश भारत ने 55 देशों की सूची में 43वां स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो सूचकांक है इसमें शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए जो है ये टॉप पर रहा है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को शुरू किया है? तो दोस्तों स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम जो है इसको किसने शुरू किया है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का नया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों केंद्र सरकार भारत सरकार जो है इसका नया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार सूद के लिए नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया? तो भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन जो है इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है राजेश टोपे ने, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राजेश टोपे हैं ये महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों मोदी जी के द्वारा ये जो उद्घाटन है कहां पर किया गया? गुजरात के जामनगर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ये बनी है अलका मित्तल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो ये जो अध्यक्षता है ये की गई है फ्रांस देश के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंख अभियान इसकी शुरुआत किस राज्य ने की है? तो पंख अभियान जो है इसकी शुरुआत कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व इस्पात संगठन
संगठन यानी कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात यानी कि स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? तो ये जो है ये बना है चीन देश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं ये बने हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो खिताब है ये जीता है स्पेन के राफेल नडाल ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और यहीं पर अगर हम बात करेंगे महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है एशले बार्टी ने। किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता है महिला एकल का खिताब। ये दोनों आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो घोषणा है ये की गई है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस शहर में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की मेजबानी की? तो दोस्तों साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की जो मेजबानी है ये की है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये जो स्थान है ये हासिल किया है भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रतिवर्ष विश्व भर में युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों युवा कौशल दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 15 जुलाई को। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है ये स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्री ने कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को लॉन्च किया है? तो दोस्तों विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं, इनके द्वारा कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो दोस्तों भारत में इंटरनेट क्रांति का जो जनक है ये माना जाता है विजेंद्र कुमार सिंघल के लिए, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको ये याद रखना है कि इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इंटरनेट का जो पिता है ये कहा जाता है विंट ग्रे सर्फ के लिए। किसे कहा जाता है? विंट ग्रे सर्फ के लिए इंटरनेट का पिता कहा जाता है। और भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक जो है ये विजेंद्र कुमार सिंघल के लिए कहा जाता है। इनमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल के तहत किस मंत्रालय की वेबसाइट को पहला स्थान दिया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में ये पोर्टल की जो रैंकिंग है इसको लॉन्च किया गया, और किस वेबसाइट को पहला स्थान प्रदान किया गया है? तो गृह मंत्रालय की वेबसाइट को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों देवघर हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया? झारखंड राज्य में किया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है भारत की पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क जो है ये स्थापित किया जा रहा है दिल्ली में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2021 यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 जो है इसमें भारत की रैंक क्या है? तो ये जो इंडेक्स है ये 2022 में आया है, और इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो 132वां स्थान प्राप्त हुआ है अपने देश के लिए। इस इंडेक्स में कुल देशों की संख्या कितनी थी? तो 191 थी। भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ। पहले नंबर पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड जो है इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। भारत का कौन सा स्थान है? तो 132वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक लिविलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया में रहने योग्य अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो दोस्तों इस सूची में जो वियना है ये टॉप पर रहा है। वियना कहाँ का शहर है? तो आपको याद रखना है ये ऑस्ट्रेलिया देश का शहर है वियना, और इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगर बात करते हैं अपने देश भारत की तो जो दिल्ली है ये कौन से स्थान पर रहा है? 112वें स्थान पर रहा है। और बात करते हैं मुंबई की तो मुंबई जो है इसको 117वां स्थान प्राप्त हुआ है, और ऑस्ट्रिया का वियना जो है इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? तो ये जो आयोजन है ये भारत और श्रीलंका देश के बीच में किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया सीईओ किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों प्रसार भारती के नए सीईओ जो है ये बने हैं गौरव द्विवेदी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अभी आपको क्विट नहीं करना है, आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। उससे पहले हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे हमारे करंट अफेयर्स की अपडेटेड ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है। इनकी जो लिंक है ये आपको
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई भी क्वारी होती है तो व्हाट्सअप नंबर आपके लिए वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। दोनों ई बुक जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। इनको बाय करने के बाद में आप यही कहेंगे कि वाह, क्या ई बुक तैयार की है फ्री एजुकेशन चैनल ने। दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। ये जो क्वेश्चन है, प्रीवियस वीडियो वर्तमान में कौन क्या है से लिया गया है। क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको जल्दी से लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारी प्ले लिस्ट को जरूर विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।